आम्रपाली एक विषकन्या। विजयनगर के समृद्ध राज्य में जहां समझदार राजा विक्रम और उनकी चतुर रानी लक्ष्मी का शासन था, शांति और समृद्धि छाई हुई थी। राजा विक्रम अपने न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी लक्ष्मी अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए जानी जाती थी। लेकिन इस शांति को भंग करने की साजिश पड़ोसी राज्य के राजा दुष्यंत के मन में पनप रही थी। दुष्यंत विजयनगर की समृद्धि से ईर्ष्या करता था और उसने राजा विक्रम को खत्म करने का निश्चय किया। दुष्यंत ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए एक विष कन्या को चुना, जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली एक युवा महिला थी जिसे बचपन से ही विष की कला में प्रशिक्षित किया गया था। उसका श्वास, उसका स्पर्श, सब कुछ जहरीला था। लेकिन आम्रपाली अपने इस जीवन से नफरत करती थी, क्योंकि उसे जबरदस्ती इस रास्ते पर धकेल दिया गया था। दुष्यंत ने उसे विजयनगर के दरबार में घुसपैठ करने और राजा विक्रम की हत्या करने का आदेश दिया। आम्रपाली ने नर्तकी का वेश धारण किया और अपने सुंदर नृत्य से दरबार में प्रवेश पा लिया। उसके प्रदर्शन ने राजा विक्रम का ध्यान आकर्षित किया और वह धीरे धीरे उनका विश्वास जीतने लगी। लेकिन रानी लक्ष्मी की पैनी नजर से कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने आम्रपाली की बेचैनी और उसके शारीरिक संपर्क से बचने की आदत को भांप लिया। उन्हें संदेह हुआ कि इस नर्तकी के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। एक रात रानी लक्ष्मी ने आम्रपाली को नृत्य सिखाने के बहाने अपने कक्ष में बुलाया। वहां उन्होंने आम्रपाली से नरमी से पूछताछ की और अपनी चिंताएं व्यक्त की। रानी की दयालुता और समझदारी से प्रभावित होकर आम्रपाली का मन पिघल गया। वह रो पड़ी और उसने अपनी असली पहचान और मिशन को कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह एक विष कन्या है जिसे राजा विक्रम को मारने के लिए भेजा गया है, लेकिन वह इस जीवन से मुक्ति चाहती है। रानी लक्ष्मी ने उसे दंड देने के बजाय एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हमारी मदद करो राजा की रक्षा में और मैं तुम्हें स्वतंत्रता और एक नया जीवन देने का वादा करती हूँ। आम्रपाली ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रानी और आम्रपाली ने मिलकर एक योजना बनाई और राजा विक्रम को सारी बात बताई। राजा ने अपनी रानी के निर्णय पर भरोसा किया और योजना में शामिल हो गए। उन्होंने दुष्यंत के एजेंटों के लिए एक जाल बिछाया जो आम्रपाली की हत्या में मदद करने वाले थे। जिस रात हत्या की योजना थी, आम्रपाली ने ऐसा दिखाया जैसे वह अपने मिशन को पूरा कर रही हो, लेकिन उसने अपने विष का उपयोग दुष्यंत के एजेंटों को अक्षम करने के लिए किया। रानी लक्ष्मी और शाही गार्डों ने तुरंत कार्रवाई की और साजिशकर्ताओं को पकड़ लिया। साजिश के विफल होने के बाद राजा विक्रम ने दुष्यंत का सामना किया। अपनी हार को देखकर दुष्यंत ने शांति की मांग की। आम्रपाली की बहादुरी और पश्चाताप को देखते हुए राजा विक्रम ने उसे माफ कर दिया। रानी लक्ष्मी की सलाह पर आम्रपाली को शाही चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया। अब वह अपने विष के ज्ञान का उपयोग मारने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को ठीक करने के लिए करने लगी। इस प्रकार विजयनगर का राज्य सुरक्षित रहा। राजा विक्रम की सूझबूझ, रानी लक्ष्मी की बुद्धिमत्ता और आम्रपाली के साहस ने न केवल एक साजिश को नाकाम किया, बल्कि एक विष कन्या को भी जीवन में नया उद्देश्य दिया। यह कहानी विश्वास, मोक्ष और साहस की मिसाल है।